नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। लगातार गिरावट हम लोग को होते हुए निफ्टी 50 में दिख रहा है और फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते थे, पहले हम लोग को अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिला था जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आया था। उसके बाद बहुत ही अच्छा तेज़ी देखने को मिला और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर गया। उसके बाद अच्छा खासा हम लोग को पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो फिर से अपने मेथड को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं दोस्तों, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी यूज करते हैं, जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तीनों इंडिकेटर आप लोग जिरोधा के स्टडी सेक्शन में जाकर के लगा सकते हैं। और किसी भी स्टॉक या ETF में दोस्तों पहला एंट्री बनाना चाहिए जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले, और बेस्ट होता है 200 डेज के मूविंग एवरेज से अगर बहुत ही नीचे चलता है, जैसे 15,800 के लेवल्स पे 2 बार हम लोग को निफ्टी 50 सपोर्ट लेते हुए दिखा था, फिर 15,000 के लेवल्स पे आते हुए दिखा था। तो इन 2 लेवल्स पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे निफ्टी 20 ETF में। अभी फ़िलहाल की बात करें तो अगर निफ्टी 20 ETF आप लोग को बाई करना है इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे पिवट का सपोर्ट है 16,900 के लेवल्स पे, लेकिन कुछ सपोर्ट हम लोग को दिख नहीं रहा है। पिछले दिनों भी हम लोग को बड़ा सा रेड कैंडल बनते हुए दिखा है। ट्रेंड डाउनवर्ड का है, 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दे चुका है 200 डेज के मूविंग एवरेज को, तो और भी गिरावट की संभावना है। पहले हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बाई करने के लिए बोले थे, तो अगर ऑलरेडी बाई किए होंगे तो थोड़ा बहुत वेट करना है नीचे के पिवट पे, और 16,685 के पिवट पे वेट करना है। अगर यहाँ पे सपोर्ट दिखेगा तब हम लोग बाई करेंगे इस वाले पिवट पे, नहीं तो नीचे वाले पिवट का हम लोग वेट करेंगे। तो निफ्टी 20 ETF में फिलहाल हम लोग को कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है दोस्तों, हम लोग को वेट एंड वॉच करना है लोअर पिवट्स पे। जिस पिवट पे अच्छा सपोर्ट दिखेगा वहाँ पे हम लोग बाई करेंगे। अगर इन 2 पिवट्स पे कोई खास सपोर्ट नहीं दिखता है तो 15,805 वाले पिवट तक भी निफ्टी 50 गिर सकता है। तो निफ्टी 50 में नियर टर्म में गिरावट का संभावना ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें थोड़ा बहुत कम ही हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है, SIP मोड से ही इन्वेस्टमेंट करके चलना है। और हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पे बेस्ड बैंक बेस्ड ETF के बारे में, जिसमें आप लोग तत्काल कुछ एंट्री बना के चल सकते हैं। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में ही चल रहा है, तो यहाँ पे अगर सपोर्ट दिखता है तब हम लोग बाई करेंगे। पहले तो हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे बहुत बार हम लोग बाई करने के लिए बोले थे, 2-3 बार एक जगह हम लोग को सपोर्ट दिखा था। तो इस लेवल पे अगर बैंक बेस्ड ETF आप बाई किए होंगे तो बहुत ही अच्छा एंट्री आप लोग को मिला होगा, और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर भी गया था। तो इस क्रम में कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हम लोग को करना चाहिए था। अगर शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर थे तो यहाँ पे मान लीजिए 10 ETF था तो 3-4 ETF आप लोग को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। और जैसे ही 200 डेज के करीब में फिर से आता है और भी क्वांटिटी हम लोग इंक्रीज़ करते हैं। तो अभी फ़िलहाल की बात करें तो 200 डेज के करीब में ही चल रहा है। पहले भी इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे, तो अगर ऑलरेडी बाई कर चुके हैं तो इग्नोर कर सकते हैं। अगर फर्स्ट एंट्री आपको लेना है या ऊपर के प्राइस में फंसे हुए हैं तो एवरेज करना है, तो इस लेवल पे बढ़िया सा ग्रीन कैंडल का वेट करें। 2-3% का अच्छा ग्रीन कैंडल इस ETF में देखने को मिलता है और 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है, तब हम लोग बाई करेंगे। निफ्टी पे डिपेंड करेगा और ग्लोबल मार्केट कंडीशन पे, उसके बाद ही और भी इसमें मोमेंटम आगे की तरफ हम लोग को देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से 20 का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ फिर से इंक्लाइंड होता है तो और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करना है। अगर नीचे की तरफ डाउनवर्ड हम लोग को क्रॉस ओवर देखने को मिलता है 200 डेज के मूविंग एवरेज से, तो और भी गिरावट होने की संभावना है। फिर और नीचे के पिवट पे हम लोग एवरेज आउट करेंगे जिस पे सपोर्ट दिखेगा। तो बैंक बेस्ड ETF में थोड़ा बहुत आप लोग बाई कर सकते हैं। अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो 1-2% का भी अगर अच्छा ग्रीन कैंडल मिले तो उसी कैंडल में बैंक बेस्ड ETF में बाई करें। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में। एक शानदार केमिकल स्टॉक है, बहुत ही पुराना केमिकल स्टॉक है। इसमें लगातार गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा है। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ही नीचे फिलहाल हम लोग को चलते हुए दिख रहा है। तो अगर इस लेवल पे आप लोग को बाई करना है तो थोड़ा बहुत सपोर्ट का वेट करें। अगर सपोर्ट दिखेगा तब हम लोग बाई करेंगे आरती इंडस्ट्रीज़ में। क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा आया है तो आप लोग बाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से शानदार रिटर्न 5 में भी निकाल करके दिया है। पिछले दिन भी हम लोग को बड़ा सा ग्रीन कैंडल नहीं बनते हुए दिखा और बड़ा सा रेड कैंडल बनते हुए दिखा है, जो कि आपको ट्रेंड बता रहा है कि नीचे की तरफ है और भी गिरावट होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर सपोर्ट दिखेगा दोस्तों इस लेवल पे नीचे वाले पिवट पे, तब हम लोग बाई करेंगे। 477 के अभी फ़िलहाल पिवट नीचे वाला है, तो अगर इस लेवल पे हम लोग को सपोर्ट दिखेगा तब हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो 419 के पिवट तक भी जा सकता है। अगर ऊपर के प्राइस भी फंसे हुए हैं तो हम लोग वेट करेंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं दोस्तों कि लगातार डाउन ट्रेंड है तो उसमें हम लोग को बाई नहीं करना है। अगर ऊपर के प्राइस में फंसे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा निगेटिव भी चल रहा है तो आते इंडस्ट्रीज़ में डरने वाली बात नहीं है, और भी एवरेज आउट करें। मेन पर्पस रखना है एवरेज प्राइस को किसी तरह नीचे लाइए और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना होगा, तभी स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बनता है। आपको लॉन्ग टर्म इसमें समय देना ही पड़ेगा।
तो आरती इंडस्ट्री में दोस्तों आप लोग लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी देख सकते हैं। प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था और इस लेवल पे हम लोग को डबल टॉप का फॉर्मेशन होते हुए दिखा और उसके बाद बड़ा सेलिंग हम लोग को आरती इंडस्ट्रीज में होते हुए दिखा है और प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से नीचे आ चुका है वीकली चार्ट पे। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड हम लोग को डाउनवर्ड का देखने को मिल रहा है। तो अपने टॉप से अच्छा खासा का गिरावट हो चुका है और नीचे में थोड़ा बहुत हम लोग को वीकली चार्ट पे भी सपोर्ट दिख रहा है 425 के लेवल्स पे। तो इस लेवल के अराउंड आप लोग और भी हैवी बाइंग कर सकते हैं आरती इंडस्ट्रीज में ऊपर। वहीं अगर आरती इंडस्ट्रीज की हम लोग फाइनेंशियल्स की बात करें दोस्तों तो 2019 में कंपनी का रेवेन्यू करीब 4000 करोड़ के करीब था, जो कि बढ़ के हो चुका है 7000 करोड़ के करीब का अभी जा चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा स्टीप जंप हम लोग को रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट की भी बात करते हैं तो 490 करोड़ का प्रॉफिट जहां 2019 में था, जो कि कोविड वाला ईयर भी हम लोग को चलते हुए दिखा आगे 2020 और 2021 में, उसके बावजूद हम लोग को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में जंप देखने को मिला। और अभी फिलहाल का प्रॉफिट की बात करें तो 1310 करोड़ का बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हम लोग को आरती इंडस्ट्रीज में देखने को मिल रहा है। लेकिन हम लोग फिलहाल देख सकते हैं स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है। तो स्टॉक प्राइस फाइनेंशियल्स पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होता है। फाइनेंशियल अच्छा करेगा तो फिर स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाएगा। तो ज़रूर से हम लोग को आरती इंडस्ट्रीज में एवरेज आउट करते रहना है समय समय पे। और आरती इंडस्ट्रीज में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो 44% का होल्डिंग करीब प्रमोटर्स के पास है। एफआईआईज होल्डिंग की बात करें तो 12.05% का होल्डिंग है। तो एफआईआईज ने भी अच्छा स्टेक ले रखा है। वहीं अगर डीआईएस की बात करते हैं तो डीआईएस ने पिछले क्वार्टर की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में स्टेक को कम किया है। 14.54% का होल्डिंग डीआईएस के पास है। गवर्नमेंट के पास की होल्डिंग की बात करें तो 0.01% का होल्डिंग आपको बताता है बहुत ही सेफ स्टॉक है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 29.26% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो करीब 26% से ऊपर का होल्डिंग हम लोग को एफआईआईज का देखने को मिला, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने में बहुत ही अच्छा है आरती इंडस्ट्रीज का। और अगला स्टॉक भी एक शानदार केमिकल स्टॉक है अल्काइल एमिन्स, जिसमें भी लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा था। अल्काइल एमिन्स में भी बहुत सारे मित्र हमारे फंसे हुए हैं, लगातार गिरावट इसमें भी देखने को मिल रहा था। प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। इस क्रम में हम लोग बात भी किए थे कुछ प्रॉफिट बुक कर लें केमिकल स्टॉक में। बहुत ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी हो चुका है और 200 डेज की मूविंग एवरेज से भी बहुत ही ऊपर चला है। तो यहाँ पे एफआईआईज का सेलिंग आ सकता है और बड़ा फॉल भी होते हुए दिख सकता है। उसी तरह हम लोग को अल्काइल एमिन्स, दीपक नाइट्राइट और आरती इंडस्ट्रीज वगैरह शानदार केमिकल स्टॉक्स में गिरावट होते हुए दिखा। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है और इस वाले पिवट करीब 2200 के पिवट पे कोई हम लोग को खास सपोर्ट दिख नहीं रहा है। कोई भी ग्रीन कैंडल अच्छा हम लोग को देखने को नहीं मिला, तो और भी गिरावट की संभावना है। तो अल्काइल एमिन्स में भी हम लोग को वेट करना है। लोअर पिवट्स का 2077 तक भी नियर टर्म में जाते हुए दिख सकता है। तो अगर इस पिवट पे आता है दोस्तों तब हम लोग बाई करेंगे। अगर पीछे वाला पिवट पे ही कुछ सपोर्ट दिख जाता है, 3-4% का अच्छा ग्रीन कैंडल इस लेवल पे मिलता है तो एवरेज आउट कर लीजिएगा अल्काइल एमिन्स में, नहीं तो 2077 वाले पिवट पे अच्छा बाई बनेगा। वहीं अगर वीकली चार्ट पे भी हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेंड अल्काइल एमिन्स में देख सकते हैं। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था, तो इस क्रम में हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए था। फिर उसके बाद बड़ा फॉल अल्काइल एमिन्स में होता है और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ही करीब आ चुका है। तो इस लेवल पे और भी क्वांटिटी अच्छा क्वांटिटी आप लोग बाई कर सकते हैं। ऊपर के प्राइस से फंसे हुए हैं या फ्रेश एंट्री भी लेना है तो यहाँ पे अल्काइल एमिन्स में जैसे ही डेली चार्ट पे कुछ सपोर्ट दिखे तुरंत से हम लोग को बाई करना है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हम लोग को वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, डरना नहीं है। नीचे स्टॉक प्राइस आ रहा है ज़रूर, लेकिन क्वालिटी स्टॉक है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर से बाई करें और हम लोग को समय समय पे और भी एंट्री इसमें बढ़ाते रहना है। तो अल्काइल एमिन्स भी एक शानदार स्टॉक है, इसको भी वॉच लिस्ट में रखें और तुरंत से ही इसमें जैसे ही सपोर्ट दिखेगा दोनों पिवट्स पे बाई करना है। और आज के हम लोग लास्ट ETF के बारे में बात करेंगे, ITBZ ETF के बारे में, जो कि निफ्टी IT इंडाइसेस पे बेस्ड है। इसमें भी लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा था। बहुत सारे टॉप क्वालिटी IT स्टॉक्स में गिरावट होते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से नीचे आ चुका है और 20 का मूविंग एवरेज भी नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, जो कि आपको बताता है कि अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। पिछले बार भी यहाँ पे कुछ हम लोग को सपोर्ट दिखा था निफ्टी IT में। इस सपोर्ट पे अगर अच्छा सपोर्ट फिर से मिलता है तब हम लोग बाई करेंगे ITBZ ETF में। अगर 2-3% का अच्छा ग्रीन कैंडल इस लेवल पे मिल जाता है तब बाई करना है, नहीं तो नीचे वाले पिवट पे भी आ सकता है। नीचे वाला पिवट करीब 26,329 पे है निफ्टी IT इंडाइसेस में। तो अगर नीचे वाले पिवट पे आता है तो और भी क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे ITBZ ETF में। ITBZ ETF में शानदार IT स्टॉक्स आपको बहुत ही कम प्राइस पे इन्वेस्टमेंट हो जाता है। टॉप के IT स्टॉक TCS, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा वगैरह में बहुत ही कम क्वांटिटी आप पैसा लगा करके यहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो ITBZ ETF में दोस्तों हम लोग को
SIP मोड से इन्वेस्टमेंट करना है। इस पिवट पे अगर सपोर्ट दिखेगा तब हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो लोअर पिवट्स पे ही बाई करना बढ़िया होगा। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा, टेक्निकल एनालिसिस समझ में आता होगा, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।